एक शब्द है सिद्धांत का आनंद, जहां हम आप बैठे हैं। साधना के यात्रा में एक शब्द आनंद का है, इसका फारसी है मजा, हिंदी है सुख। सुख की जो ऊर्ध्वरेता गति है उसका नाम है आनंद। इसके 3 प्रकार हैं। विषयानंद, जो विषयी जीव होता है वो ऐन्द्रिक सुख को आनंद मानता है। अब ये तो कुछ कहना ठीक नहीं, महात्मा लोग विरजे हैं। विषयों से आनंद की रसानुभूति संभव नहीं। दूसरा है परमानंद। परम माने श्रेष्ठ, वो भजन से संभव है। और तीसरा है ब्रह्मानंद। आनंद किसी भी प्रकार का हो, यदि वो भगवान तक पहुंचाया तो अक्षुण्ण कर लेगा, वो छूटने वाला नहीं, वो मिटने वाला भी नहीं। अब भगवान प्रकटे, कल हम लोग आनंद महोत्सव के साथ ही पूर्णाहुति किए थे, फिर रविंद्र भाई आए, थोड़ा भजन संध्या हुई, मैं तो चला गया था। आनंद चली रहा था, इतने में कह सोता सुमित्रा दो, कह सोता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयवो, सुंदर सुत जनमत भयवो, वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपदा काल और समाज कही न सकई सारद अहि राजा, कही न सकई सारद अहि राजा, अवधपुरी सोहई यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती, प्रभु ही मिलन आई जनुराती, प्रभु ही मिलन आई जनुराती, प्रभु तब गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा हर्षवंत सब नगर नारी नर। श्री चक्रवर्ती महाराज के लाला भय, एक नहीं 4 भय। पूरी प्रजा महाराज के सुख में आनंद की अनुभूति आ रही है। क्यों? जिसका स्वार्थ बड़ा होता है वही परमार्थी होता है। घर परिवार में भी जब अपने MBBS जीता है वो सदैव दुखी रहता है। MBBS माने मियाँ बीबी बच्चे समेत। और जो सबका ध्यान रखते हुए चलता है वो कभी दुखी होते ही नहीं है। क्यों?
वो अपने कर्तव्य से संतुष्ट पुष्ट होता है। धरती पर वही परमानंद प्राप्त कर सकता है जिसका स्वार्थ विस्तृत हो। और जो अपने में परेशान आत्मा है वो दूसरे की क्या चिंता करेगा। धर्म की ये भी एक परिभाषा है, परमात्मा श्री राम ने भाइयों और श्री हनुमान जी के प्रति उत्तरकांड में कही। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस नहीं अधमाई, परहित सब नहीं अधमाई, परहित बस जीन के मन माही, परहित बस जीन के मन माही, दिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि, दिन कहूँ जग परहित बस के मन, जो पर माने दूसरे के हित का सोचता है उसका अपना कभी अहित नहीं होता है। और जो केवल अपने आप में परेशान आत्मा है उसका कभी सुख उसके निकट नहीं आता। कथा का सार इतना है कि हम हमारी छोड़कर थोड़ा परमार्थ का भी चिंतन करें। चक्रवर्ती महाराज ने तप किया था पिछले जन्म में, जब मनु शत्रुपा स्वरूप था। गुरु कृपा भई, 4 पुत्रों का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। त्रेता युग धर्म था, यज्ञ आचरण, यज्ञ भया, 4 पुत्र प्रत्यक्ष हुए। आनंद क्या कहें। अब देखिए, सरकार के राजमहल में जब चारों लाला भय न, तो घर घर द्वार द्वार वैसी ही बधाई बज रही जैसे आजकल आप श्री अयोध्या जी आ जाइए, अथवा यहाँ भी जो राम मंदिर होगा, श्री महाराज जी पधारे श्री संत राम मंदिर से दर्शन करने। सरकार में हर बार जाता हूँ, इस बार थोड़ा देर से आए, नहीं तो 2 दिन पहले आता हूँ तो पहले दर्शन करता हूँ फिर कथा करता हूँ। यहाँ जो बांके बिहारी मंदिर है वहाँ भी दर्शन करने जाता हूँ। आनंद में जब भी आता हूँ तो जितने मंदिर अगल बगल हैं दर्शन करने हम अवश्य जाते हैं। अब कथा का समय ऐसा है कि कहीं जाए तो लौट के आए तो कथा ही 4 बजे से होगी, इसलिए थोड़ा कम किया हूँ। ये दोपहर के समय थोड़ी कठिनाई होती है, अभ्यास में है, साल भर मेरा चलता ही रहता है 4 बजे से 7 बजे तक। ये 3 बजे का समय ऐसा है जैसे 4 बजे भोर में जहाज पकड़नी हो तो रात भर नींद नहीं आती, कहीं छूट न जाए, कहीं छूट न जाए। हाँ छूट जाती है सरकार, हम तो कभी सुबह की फ्लाइट लेते ही नहीं है। हाँ 10 के बाद की करो भाई, क्योंकि 12 के पहले कोई छोड़ता नहीं है, और 1 घंटा जय जय सीताराम करके तो चलना। तो आनंद कैसे और किसके पास आएगा ये प्रसंग दर्शाएगा। देखिए, घर घर बधाई बज रही है, वेद मंत्र गान करने वाले विद्वान आचार्य लोग आए और वेद मंत्र का उच्चारण होने लगा। अब एक कलई उद्घोषक महोदय ने कहा, महाराज तो बधाई देते नहीं। देखो भैया, हम फर्जी काम करते नहीं,
हमारा खुला खेल फरक्काबादी। ये अंग्रेजी कैलेंडर को मैं नया साल मानता ही नहीं। मैं तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नया साल मानता हूं। चाहे कोई अच्छा कहे और चाहे कोई बुरा कहे, मैं किसी से डरता वरता हूं नहीं, लाला की कृपा से। तुम अपना धैर्य रहो, नया पुराना अपना तो भैया है। जब ठाकुर जी के प्राकट्य का अवसर आएगा तब हमारा नए साल का पहला दिवस आएगा।